विधायक हमारे पारस जैन साहब, माननीय सांसद अनिल फिरोजा जी, माननीय दोनों जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह जी, समस्त जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी सहित सारे अधिकारी उपस्थित थे। हमारे जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष माननीय विभास उपाध्याय जी, हम सब ने मिलकर के निर्णय किया है कि कुल मिलाकर के जो वर्तमान का समय है, ये इस समय में उज्जैन के द्वारा जो प्रबंधन किए गए, खास करके हमारा गेहूँ उपार्जन के मामले में प्रदेश में सेकंड ही आया है। लगभग हमारा 633 मेट्रिक टन का खरीदी हुई है। इसी प्रकार से 1163 करोड़ में से 1125 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खाते में आ गया है। पात्रता पर्ची के बनाने के लिए झोन में जो खासकर ऐसे गरीब लोग जिनको विभिन्न प्रकार की शासन की व्यवस्थाओं के जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मजदूर या इस टाइप की व्यवस्था, उन सबको भी निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था की समीक्षा की और बड़े पैमाने पर उनको राशन दिलाया गया है। इसी प्रकार से जो रेहड़ी वाले हैं उनको 1000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालने का जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था, बड़े पैमाने पर इसकी पूर्ति हुई है। चिकित्सा प्रबंधनों की दृष्टि से भी हमने तहसीलवार समीक्षा की है और तहसील की दृष्टि से हम आज की स्थिति में यद्यपि 24-25 हमारी पॉजिटिविटी दर थी, वो 15-16 तक आई है, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं है। हम इसको जीरो के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो अपना किराना, फल, फूल, सब्जी, इनको भी हमने कोशिश की है कि जिस प्रकार से ठेले में बैठ कर के वो अपना माल बेच सकते हैं, तो किराने वाले भी अपना माल ठेले या गाड़ी में बेच सकते हैं। दुकान खोलने की मनाही रहेगी, दुकान नहीं खोलेंगे, जैसे फल सब्जी का मसला है। इसी के साथ साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास अब जो गाँवों के अंदर संक्रमित बड़े गाँव हैं, उन बड़े गाँवों के अंदर हम अपने ये जो ऑक्सीजन के साथ, बेड के साथ कुछ हॉस्पिटल के पॉइंट बनवाएं, जिससे इसको कोविड केयर सेंटर के नाम से व्यवस्था करने वाले हैं। उनमें बड़े गाँवों में तहसील के अंदर बड़नेगर में जैसे इंगोरिया, भाट पचलाना या हमारा महिदपुर रोड का महिदपुर रोड गांव, इसी प्रकार से नरवर घटिया तहसील का ताजपुर, खरसो, नलवा या बमोरा, इस टाइप के बड़े गांवों को भी हम इस दायरे में ले रहे हैं। ये विकेंद्रीकरण व्यवस्था से हमारी इलाज की व्यवस्था सुगमता के साथ हो सकेगी। घाट पे तर्पण का मामला आया था, माननीय पारस जी भाई साहब ने भी बात रखी थी, हमारे सांसद जी और माननीय विभास जी, सब लोगों का विषय था। हमने इस बात को रखा है कि घाट के अंदर जो हमारे ज़िले के अंदर के लोग हैं, अभी बाहर के लोगों को मनाही रहेगी, वो अपनी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर के ये 2 व्यक्ति, एक जो घाट पे पूजा करेगा साथ में बैठने का और एक 2 व्यक्ति के साथ में पूजा करा सकेंगे, उसमें वो भी सुरक्षित रहेगा और हमारा जो पूजा कराने वाले जो पंडित जी हैं उनके जीवन पे भी कोई संकट नहीं आएगा। इसी प्रकार से सख्ती करने की बात कही है, लेकिन ये जो पात्रता पर्ची बनाने जाने वाले लोग जोन कार्यालय पे या कंट्रोल पे सामान लेने जाने वाले या आसपास के गाँव के अंदर से जो किराना दुकान से सामान लेने आते हैं, इनको पुलिस के पास अगर वो अपने आने जाने के लिए अपनी बात को सही सिद्ध कर देते हैं या पंचायत से लिखवा के लाते हैं, तो एक बार उनको कंसिडर करने की बात कही है। कुल मिलाकर के जिस ढंग का अभी हमने समीक्षा करी उसमें संतोषजनक स्थिति तो है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। जैसे खाद बीज की लेकर क्या निर्णय है? फंगस का हमारा जो वार्ड है, वो हमारा अपना जो 20 बेड का वार्ड है, सुझाव आया कि हम इसको और भी बढ़ाएंगे, लेकिन फंगस के पहले फंगस के लक्षण के आधार पर ही लोग उससे सावधानी रखें, उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। एक टॉक शो के माध्यम से अब जो सोशल मीडिया का प्रचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रचार या प्रिंट मीडिया के माध्यम से उससे सावधान रहने के लिए भी प्रचार अभियान चलाएंगे, ताकि लोग बीमार ही नहीं हो। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का संदेश हमने अपनी व्यवस्था में जो जुटाया था, 1 अप्रैल को 433 बेड ऑक्सीजन के थे, आज की स्थिति में 2500 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड हमारे उपलब्ध हैं। तो ये एक तरह से जो जिस ढंग से प्रशासन ने मुस्तैदी से हम सबके साथ काम किया, हमको संतोष है। उसी प्रकार से हमको 31 मई तक एक बार लॉकडाउन पे सबको जाना पड़ेगा और हो सकता है कि जिस ढंग की हमारी पॉजिटिविटी दर घट रही है, संभवतः 31 तारीख आखिरी हो जाए, लेकिन अभी हमको इस तरह से ही अपने आप को बंद कर रखना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में, चूँकि हमारा जून का महीना वर्षा का काल चालू हो जाएगा, सारे त्यौहार चालू होंगे, इसलिए उस तरह से परमात्मा चाहेगा तो निश्चित रूप से ये आखिरी बार लॉकडाउन होगा। जो व्यवस्था के बारे को देखते हुए पहले हमने जो चश्मे की दुकानें हैं जो जांच करते हैं, उनको भी पहले हमने परमिशन दी थी, वो भी कल से वो भी खुल जाएगी। ऐसी 10-12 दुकानें हैं कि जिसको कभी भी कोई का चश्मे की आवश्यकता हो,
तो वास्तविक में चश्मा न लगने के कारण तकलीफ होती है, तो वो व्यवस्था भी हमने कर दी है। ये पात्रता पर्ची वाला इतना बड़ा मामला है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अनाज मिले, और उसी में आज हमने जो खास समीक्षा मोहन जी और हम सब ने मिलकर करी, उसमें हम इस निर्णय पर कि पात्रता पर्ची घोषणा पत्र है, जैसे ही वो घोषणा पत्र भर देंगे, यदि कोई बाहर का व्यक्ति भी है, राजस्थान का है, और उसके पास यदि पात्रता पर्ची वहाँ की है, तो उसको भी यहाँ राशन मिल जाएगा। और अभी बरसात का समय आने वाला, खाद की आवश्यकता है, 24 तारीख से उसके बारे में भी व्यवस्था है कि खाद की दुकानें भी खुलेगी, और खाद के लिए जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनकी भी आवश्यकता है, तो उनकी भी पूर्ति करेंगे, क्योंकि वो बीज की भी आवश्यकता, तीनों जब तक नहीं होगी तो किसान बोएगा कैसे। उस व्यवस्था को पूरा हमने पूरा करा, आज पूरी अच्छी से हुई है। मुझे लगता है कि 31 तारीख तक ये लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। भगवान महाकाल से यही प्रार्थना है कि आगे हमको कभी बढ़ाना नहीं पड़े। आपने नमकीन की दुकानें खोलने को लेकर बात की? नहीं, अभी हमने उन्हें बात रखी है, उस पर वो विचार करेंगे कि जिस प्रचार किराने वालों को होम क्वारंटाइन जाने का दिया, उस पर हमने विचार किया है, वो उस पर निर्णय करेंगे।